गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो अपन वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाला। उसमें जो एक पार्ट था अपन ने बोर्ड मास वो अपन ने पढ़ लिया था। अब जो सेकंड पार्ट है वो आज अपन ने पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन आ जाइए। क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। जो बोर्ड मास का सेकंड पार्ट था वो आज अपन लेके चलेंगे। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि बोर्ड मास अपन ने क्या पढ़ा था। राइट, पहले सिंप्लीकेशन जो अपन ने पढ़ा था सरलीकरण, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सरलीकरण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। राइट, जो सिंप्लीफिकेशन में अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई अपने को सोते जागते उठते एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या था? अपना बोर्ड मास। राइट, बोर्ड मास को अपने सोते जागते उठते याद रखना है कि भाई एक सिंप्लीफिकेशन होता है, उसमें जो रूल होता है वो कौन सा होता है? बोर्ड मास। राइट, और बोर्ड मास के लिए मैंने आपको बताया था मेरे भाई क्या होती है? BOD MAS। राइट, क्या था? BOD MAS, जिसका अपन ने अलग अलग वर्ड के हिसाब से अलग अलग क्या क्या था? डिवाइडेड किया था। जैसे यहाँ पे B को अपन ने क्या लिखा था? ब्रैकेट, और हिंदी में इसको क्या लिखा था? कोष्टक। राइट, बी को क्या लिखा था? ब्रैकेट, और हिंदी में अपन ने इसको क्या लिखा था? कोष्टक। राइट, फिर O था, O को क्या लिखा था मेरे भाई? O यानी कि इनटू, और यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? गुण। राइट, दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो थी अपनी थी D। D का मतलब क्या था मेरे भाई? डिवाइड। क्या था? डिवाइड, और इसका जो साइन था वो कौन सा था? ये वाला, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? भाग। राइट, फिर था अपना M। M का मतलब क्या था? मल्टीप्लिकेशन। राइट, और इसका जो साइन था वो क्रॉस करके था, और मेरे भाई हिंदी में इसको क्या बोला था? गुणा। राइट, तीसरा चौथा है जो अपना ये था A का मतलब एडिशन, और साइन क्या था? प्लस वाला, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। राइट, S का मतलब था अपना माइनस यानी कि बाकी। जो अपन ने पढ़ा था वो पहला पार्ट क्या था? बोर्ड मास, और बोर्ड मास में अपन ने अलग अलग इनको पढ़ा था। प्रियांशु, यस या नो मेरा है? देखो, बी का मतलब समझ गए अच्छे से? क्या था? कोष्टक। O का मतलब ऑफ यानी कि गुणा। D का मतलब डिवाइड यानी कि भाग। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। A का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस यानी कि बाकी। ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जो B होता है कोष्टक होता है, उसमें भी कितने कोष्टक होते हैं? अपने 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। पहला छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर क्या होता था? मझला कोष्टक। सबसे पहले क्या करना था? कोष्टक को सोल्व करना था। राइट, फिर 2-3 चीजें और बताई थी मैंने आपको कि मेरे भाई अगर आपके आ जाए, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस होगा क्या मेरे भाई? अगर गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस। राइट, फिर क्या था? माइनस माइनस को गुणा कर रहे हैं तो क्या आया था? प्लस। राइट, अगर माइनस गुणा प्लस आ जाए तो क्या आएगा? माइनस। अगर मेरे भाई प्लस गुणा प्लस आ जाए तो क्या आएगा? प्लस। ये चीजें आपको बताई थी। क्या था कि अगर आप लोग गुणा कर रहे हो और साइन में अपने को कन्वर्ट करना है, यदि अपने पास प्लस और माइनस आपस में गुणा करते हैं तो क्या निकल के आएगा? माइनस। यदि अपन माइनस माइनस को आपस में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल के आएगा? प्लस। राइट, यदि माइनस को और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा? माइनस। और यदि प्लस प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा? प्लस। ऐसी सिचुएशन अपनी किस में थी? एड में थी। जैसे अपन ने क्या बताया था मेरे भाई, यदि आप लोग प्लस को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा? प्लस। राइट, ठीक है ना? यदि दोनों डिजिट आपकी प्लस में है और दोनों को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगी? आने वाली डिजिट है प्लस। राइट, यदि मेरे भाई आपके पास माइनस और माइनस को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा? माइनस। ठीक है ना? यदि प्लस प्लस को आप प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा? प्लस। यदि माइनस माइनस को आप प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा? माइनस।
सपोज दैट ऐसा हो जाए एक माइनस का और एक प्लस का आपको प्लस करना है, तो कौन सा आएगा? जो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वही आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। सपोज दैट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, माइनस का 6 है, ठीक है ना, और प्लस कर रहे हैं 8 में, प्लस का 8 है ना, तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है? माइनस का ज्यादा है प्लस का? प्रियांशु कौन सा ज्यादा है? प्लस वाला ज्यादा है ना। देखो यहाँ पे माइनस के कितने मेरे भाई? 6, और प्लस के कितने हैं? 8। प्लस के कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा? प्लस का, और जितने ज्यादा वो अपने को लिखना है, ठीक है ना। सपोज दैट प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा? वही सेम सिचुएशन लगेगी, जो ज्यादा है वही आपके पास यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। 2-3 एग्जाम्पल भी अपन ने सोल्व किए थे जो फ्रैक्शन के रूप में थे, भिन्न के रूप में थे, राइट। भिन्न में मैंने आपको क्या बताया था? 2-3 चीजें बताई थी। सपोज दैट एक पहली चीज जो लेके चल रहे अपन, वो देखना, अगर मैंने आपको बताया था भिन्न में छोटी सी चीज थी कि 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4, ऐसा कुछ आया था मेरे भाई? आया था ना। मैंने क्या बोला था? यदि कोई भिन्न आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, और उसमें किसका साइन आ जाए मेरे भाई? डिवाइड का साइन आ जाए, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, राइट। किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, ठीक है। जैसे इसको किया था 3/4, ये किस में चेंज हुआ मेरे भाई? क्रॉस में, गुणा में हुआ। फिर इसको कैसे करना है? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्या जाएगा? 4/3। इसको आपस में कट किया था तो अपना क्या आता था? आंसर। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। और अब आगे अपन लेके चलते हैं। तो आज जो कराऊंगा मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल, जिसको आपको करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी थीम है वो मैंने आपको बता दी है। आज जो पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं, वो है आपका, जल्दी से मुझे आंसर आना चाहिए, 3 × 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 4/4। सेकंडों में आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। आपका क्वेश्चन है 3 × 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू मल्टीप्लाई 4/4। करो करो जल्दी से, हो गया? जल्दी बताओ मुझे आंसर। हो गया क्या? अरे भाई आंसर दो प्रियांशु। नवीन कुमार आंसर दो भाई जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अपने पास। देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले अपने को एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या होनी चाहिए? बोर्ड मास। उठते जागते बैठते सिर्फ क्या याद आना चाहिए? बोर्ड मास। और बोर्ड मास के हर नियम अपने को याद होने चाहिए। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। हमारे पास है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। दूसरी चीज क्या है? ओ इनटू, यानी कि है क्या हमारे पास यहाँ पे? नहीं है ना। तीसरी चीज कौन है? डिवाइड। तो अपने पास डिवाइड है, और डिवाइड में भी किसमें है? फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में है तो क्या किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 × 4/3, राइट। डिवाइड अपने को सोल्व करना है तो डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और नीचे ये आपने ने कर दिया चेंज, ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला कहां चला गया? ऊपर। क्रॉस 4/4, ठीक है।
अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, यहां से 3 से ये 3 कट हो गया, राइट, 4 से 4 कट हो गया, राइट, 4 से 4 कट हो गया, राइट, क्या आया 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या आएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो लास्ट में आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3, इस तरह क्या आ जाएगा अपना आंसर, राइट। अगला है वो लिख रहा हूं मैं आपके पास, नोट कर लिया क्या इसको, नोट करो इसको जल्दी से। देखो अगला, अगला है 4/9 इंटू 18/5 डिवाइडेड बाई 24/5, ठीक है, क्या है 4/9 इंटू 18/5 डिवाइडेड बाई 24/5, राइट। ऑप्शन तो क्या जरूरी नहीं है ना ऑप्शन, जल्दी से निकालो, 1/3 देखते हैं, हो गया। देखो इसको सोल्व करते हैं, तो वही अपने को फंडा अपने को याद रखना है, कौन सा, बोर्ड मास वाला, राइट। बोर्ड मास क्या बोलते हैं, सबसे पहले कौन सोल्व करोगे, ब्रैकेट, फिर कौन सोल्व करोगे ऑफ, फिर कौन सोल्व करोगे डिवाइड, फिर कौन आएगा मल्टीप्लाई, फिर कौन आएगा ऐड, और फिर कौन आएगा माइनस, इस तरह अपने को सोल्व करना। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन है, दो ही चीजें है ना, एक तो डिवाइड है और दूसरी कौन है मल्टीप्लाई, दोनों में पहले कौन सोल्व होगा डिवाइड, तो डिवाइड भी सोल्व करना है, किसके रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई, क्रॉस में होगा ना, और क्रॉस में कन्वर्ट होते ही क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 18/5, राइट। अब देखो डिवाइड किसमें चेंज हुआ, क्रॉस में, और नीचे वाला गया ऊपर और ऊपर वाला नीचे, राइट। अब देखो 5 से 5 कट, राइट, 9 2 जा 8, 18, यहां से इसको कन्वर्ट किया, कितने बार कट हुआ रे 12 बार, अब इसको करेंगे तो कितनी बार कट हुआ 3 बार, तो यहां पे जो आंसर निकल के आया मेरे भाई वो क्या आ गया 1/3, राइट। अब जो नेक्स्ट लेके चलते हैं वो देखना, एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो, नवीन कुमार और प्रियांशु आपके आंसर दिया रे भाई, जल्दी जल्दी इनके आंसर दो, साथ में आपकी कमेटी बढ़ती जाए। देखो आगे, जो नेक्स्ट है वो आपका है, एकदम से इजी लेके चल रहा हूं मैं, 7/3 इंटू 2/3, फिर है डिवाइडेड बाई 3/5 अपॉन 2 प्लस 1 2/3, कर सकते हो, आया हुआ है नवोदय में, नवोदय में आया हुआ है 2017 में, ठीक है ना, एकदम से इजी है, सिर्फ आपको मैंने जो सिचुएशन बताई है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो, ठीक है ना।
करें? हो गया अभी तक? देखो यहाँ पे आना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले अपने को सोल्व कर दिया सिचुएशन, कब? जब वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, मतलब डिवाइड वगैरह में हो, राइट? तो यहाँ पे एक नई चीज अपने को देखने को मिली, वो थी ये वाली, नहीं है ना? क्योंकि अभी तक अपन इसको पढ़ा नहीं। तो ये है ये वाला फंडामेंटल, ठीक है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मिसरपी, ठीक है ना? तीन प्रकार की अपनी होती है फ्रैक्शन, ठीक है ना? एक तो उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न और तीसरी मिश्रण, राइट? अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 3 को 1 से क्या करेंगे मेरे भाई? मल्टीप्लाई, राइट? 3 को क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई, और जो ऊपर होता है उसको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, यानी कि प्लस कर दोगे। तो मेरे भाई 3 1 जा 3, और प्लस किया आपने 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं? 5/3, राइट? कोई दिक्कत है? करें सोल्व। देखो 7/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5 अपॉन में 2 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 5/3। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो इसको सोल्व करते हैं। वो एक बोर्ड मास के ऊपर आ जाओ। अपने पास ब्रैकेट है? नहीं है ना? ऑफ है? नहीं है। कौन है? डिवाइड। और किसके रूप में? फ्रैक्शन के रूप में। और फ्रैक्शन के रूप में डिवाइड है तो किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में यदि कन्वर्ट होता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो कैसे हो जाएगा? 7/3 इंटू 2/3, राइट? ये हुआ चैन, तो क्या हो जाएगा? 5/3 अपॉन में 2 प्लस 5/3, राइट? जो कट हो रहा है उसे काट दो, ठीक है? कुछ कट हो रहा है? 3 से कुछ कट होता है? नहीं हो रहा। तो क्या करोगे? ऊपर का ऊपर गुणा मेरे भाई, और नीचे का नीचे गुणा, राइट? तो देखो 7 2 जा 7 दूनी 14, और 14 पंजो 70, वेरी गुड। अपॉन में 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, राइट? अब देखो ये सोल्व हो गया। अब नीचे वाली क्या सिचुएशन अपने पास? 2 प्लस 5/3, यही ना? अगर प्लस या माइनस में आ जाए तो मैंने क्या बताया था आपको? क्या लेना है? एलसीएम, ठीक है ना? यदि कोई चीज प्लस या माइनस में आ जाए तो क्या लेनी है? एलसीएम। मेरे भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, राइट? इन दोनों का एलसीएम लोगे तो मेरे भाई क्या आएगा? 3, राइट? 3 में 1 का डिवाइड किया, क्या आया? 3, और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 6, राइट? कोई दिक्कत है मेरे भाई? आया ना? बोल, नहीं है ना? अब इसको 6 आ गया। अब देखो प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। अपने पास क्या है? प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस, राइट? कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे देखो 3 में 3 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा मेरे भाई? 1, और 1 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 5, राइट? कोई दिक्कत है? अब देखो 6 और 5 कितना हुआ? 11 अपॉन में 3, तो ये 11 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3, राइट? चार चीजें आ गई, ऊपर नीचे आ रही ना? देखो 17 अपॉन में 27 अपॉन 11 अपॉन में 3। तो मैंने क्या बताया था? घर वाली तो घर वाली, बाहर वाली उधर वाली। तो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, राइट? अब देखो अंदर का अंदर गुणा करो और बाहर का बाहर, तो क्या आ जाएगा? 17 इंटू 3 और 27 इंटू 11, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, राइट? इसको गुणा करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा? आंसर आपका निकल आएगा। कोई दिक्कत है? कितना आएगा? वेरी गुड, 70/9। देखो ये कट हो गया 9 बार, ठीक है ना? कितनी बार कट हो गया? 9 बार। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70, और 11 को 9 से, तो 99। जल्दी से नोट करो, यदि समझ में नहीं आया तो वापस बोलो। प्रियांशु सही है बेटा।
देखो वापस एक बार इसको कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था मेरे भाई कि 7/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5, राइट। अपॉन में क्या था 2 प्लस 1 2/3, राइट। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व। अगर अपन क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले अपने को एक नई चीज दिखती है, वो क्या थी, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करें। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो मैंने आपको फंडामेंटल क्या बताया था कि जो साइड में है, जैसे 2 ये था, तो अपने को क्या करना है, नीचे वाली को साइड वाली से क्या करना है, क्रॉस करना है, गुणा करना है, राइट। तो 3 को 1 से गुणा किया 3, और जो ऊपर है उसको क्या करना है, प्लस करना है, राइट। तो ऊपर वाले को क्या कर दिया, प्लस। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है ना। फिर क्या हुआ, 3 1 जा 3 और प्लस 2 क्या, तो 5/3। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5/3। कहा गया, ये रहा, हाँ 5/3, राइट। फिर अपन ने इसको सॉल्यूशन किया तो अपन को आया भाग और कौन है, गुणा और प्लस। तीन चीजें अपने को दिखाई दी। दिखाई देते ही अपने को पहली चीज क्या आ जाती है मेरे भाई, बोर्ड मास, राइट। बोर्ड मास दिखते ही सबसे पहले कौन होना चाहिए, ब्रैकेट। अपने पास है क्या, नहीं है। फिर कौन है, ओ अपने पास है क्या, नहीं है। फिर कौन है, डिवाइड, अपने पास है ना, तो डिवाइड अपने को सोल्व करना है, राइट। डिवाइड किसके रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो फ्रैक्शन अपने को क्या करना है, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास क्या आ गया, 7/3 इंटू 2/3 इंटू ये किसमें चेंज हो गया, डिवाइड इंटू में, और यहाँ पे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो क्या आ गया 5/3, राइट। नीचे वाला ऐसा का ऐसा अपन ने सेम नोट कर दिया, राइट। अब कौन होना चाहिए सोल्व, मल्टीप्लाई। तो अपन ने मल्टीप्लाई सोल्व किया, अब कुछ कट नहीं रहा, तो अपन ने क्या किया, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे। ऊपर का ऊपर गुणा करते तो क्या आ गया मेरे भाई 70, और नीचे का नीचे गुणा किया तो क्या आ गया 27, राइट। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है ना। फिर इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था, यदि प्लस या माइनस आ जाए इसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तो क्या लेंगे सबसे पहले, एलसीएम, राइट। तो अपन ने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई 3, राइट। इसका सॉल्यूशन किया तो क्या है मेरे पास 11/3। 11/3 आया, अपन ने क्या कर दिया, नोट ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब 4 डिजिट अपने पास आ गई, तो मैंने क्या बताया था, अंदर वाली तो अंदर वाली, बाहर वाली बाहर वाली। तो क्या करना है, अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, और जो अपन के पास निकल के आता वो आंसर क्या हो जाएगा 17/99, राइट। अगला है जो लेके चल रहे हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट है वो आप लोग करोगे, क्या है, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। और आया हुआ है 9/2016 में, सेकंडों में आंसर आना चाहिए। क्या आ जाएगा इसका 0, राइट। क्योंकि देखना सारी की सारी डिजिट अलग अलग है, ठीक है ना, और सारी की सारी किसमें है, क्रॉस के अंदर है, ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर है। तो आप किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज क्या आएगी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 0, जो 9/2011 में आया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत है, इजी सा ना, पेपर इजी आता है मेरे भाई, अपन सोचते ही है बस, ठीक है। अगला है वो है आपके पास 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2, फिर है 4 माइनस 2। इसका जल्दी से आंसर दो। देखो एकदम से इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, जल्दी से आंसर चाहिए। क्या है 24 प्लस ब्रैकेट ऑफ
6 माइनस 5 माइनस 2 और ब्रैकेट 2 4 माइनस 2, इसका आंसर जल्दी से सेकंडों में दो। हार्ड है नहीं ना? कौन आ रहा है सबसे पहले? बोर्ड मास, और बोर्ड मास में कौन आ रहा है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सोल्व करोगे? ब्रैकेट करे। देखना 24 प्लस बड़ा ब्रैकेट ऐसा कैसा, पहले कौन सोल्व करना है? छोटा। तो देखो यहाँ पे प्लस के कितने हैं? अरे प्लस के कितने हैं? 6, राइट। और माइनस के कितने हो गए? 7। अब देखो मैंने क्या बताया था, यदि माइनस माइनस को प्लस करोगे तो साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस माइनस को अपन क्या कर रहे हैं? प्लस। साइन किसका आएगा? माइनस का। 5 और 2 कितना हुआ? 7, राइट। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं है। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का है और एक माइनस का। क्या लिखा था? जो ज्यादा है वो। कौन ज्यादा है मेरे भाई? माइनस ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1, राइट। फिर देखो यहां पे कौन ज्यादा है? एक प्लस का है एक माइनस का। कौन ज्यादा? प्लस वाला। कितना ज्यादा मेरे भाई? 2, राइट। ये क्या करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। अब देखो 24 प्लस, मेरे भाई कुछ नहीं है तो बीच में क्या आएगा? क्रॉस, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा। तो मेरे भाई दोनों को गुणा करोगे तो एक आपके पास प्लस है और एक आपके पास क्या है? माइनस। एक प्लस का एक माइनस का, साइन किसका आएगा? माइनस का। तो यहां पे साइन किसका आ जाएगा? माइनस का, राइट। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2, राइट। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 24, अब ये प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या आएगा मेरे भाई? माइनस आएगा ना। देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब गुणा। यदि प्लस के साइन को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस। तो यहां पे क्या निकल के आएगा? माइनस। और 2 ऐसा का ऐसा। अब 24 में 2 माइनस करोगे तो मेरे भाई प्लस का क्या आ जाएगा? 22। ये क्या था आपका आंसर, राइट। जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया? हो गया क्या? और जल्दी बताओ रे। हो गया ना? देखो एक बार वापस देख लो। जो क्वेश्चन था वो आपके पास क्या था? 24 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2, राइट। इसको क्या करना था? सो अब मेरे भाई इसमें सबसे पहले अपन बोर्ड मास देखते हैं तो ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट भी कितने टाइप के आ गए इसमें? 2 टाइप के, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले क्या बताया था? सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा? छोटे वाला, ठीक है ना। तो छोटे वाले में कौन है? ये, ठीक है। ये तो है अपने पास, तो इसमें अपने को सोल्व करते हैं। क्या था पहले? 6 माइनस 5 माइनस 2, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताई थी, एक तो प्लस के रूप में और एक किसके रूप में? इनटू के रूप में। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस आ रहा है तो यहाँ पे अपन फोकस करेंगे, राइट। प्लस का कितना है? 6 और माइनस के कितने हैं? देखो माइनस का 5 और माइनस का 2। अगर माइनस माइनस आता है, अगर प्लस करते हो तो उसका साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हुआ? माइनस का 7 हुआ है, नहीं हुआ? कोई दिक्कत है मेरे भाई? तो यहाँ पे माइनस का 7, राइट। प्लस का कितना है? 6। अब मैंने बताया था साइन कौन सा आएगा? जो ज्यादा है वो ही आएगा। ज्यादा कौन है आपके पास? माइनस है। कितना ज्यादा है? 1। तो अपन ने क्या लिखा? माइनस का 1। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे देखो कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा? क्रॉस, कोष्टक। और ऑफ का मतलब क्या था? गुणा। ये बताया था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? गुणा। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई 4 प्लस का माइनस का 2 कौन ज्यादा? प्लस वाला। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लिखा? 2, राइट। अब देखो एक साइड अपने पास माइनस का, एक साइड किसका है? प्लस का।
अगर माइनस और प्लस हो गुणा में तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2, राइट। अब देखो 24 माइनस क्या आ गया 2, राइट। इसको माइनस करके सोल्व करोगे तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा 22, राइट। अगला देखो, नेक्स्ट है वो है जल्दी से सोल्व करके इसका आंसर बताओ। एकदम से इजी है, सिचुएशन जो बताई थी वही है, और 9 से 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इजी सा देख लो, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन सोल्व करनी है, जो भिन्न है वो सोल्व करनी है, राइट। और भिन्न सोल्व करने का आपको तरीका बताया था, जो साइड वाले को नीचे वाली से गुणा करना है और ऊपर वाले में क्या करना है, प्लस करना है, राइट। करो सोल्व, हो गया। देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 50, राइट। और 50 में 2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 52 अपॉन में 5। कोई दिक्कत है मेरे भाई, हाँ या ना बोल, नहीं है ना। इनटू ऐसा का ऐसा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 40, और 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44, राइट, अपॉन में 5। ठीक है, एक बार साइन को ऐसा का ऐसा रहने दो, साइन को मत छोड़ो, ठीक है ना। पहले फ्रैक्शन सोल्व करते हैं। 5 को 4 से करेंगे 20, और 20 में 2 प्लस करेंगे 22 अपॉन में 5। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। अब आ जाओ अपने बोर्ड मास के ऊपर। बोर्ड मास भाई साहब क्या बोलता है कि भाई सबसे पहले कौन सोल्व करोगे, ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक है क्या, नहीं है। फिर कौन सोल्व करोगे, ऑफ, ऑफ है क्या, नहीं है। फिर कौन सोल्व करोगे, डिवाइड, क्या डिवाइड है ना। किसके रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52 अपॉन में 5, 44 अपॉन में 5, राइट। ये कर दिया अपन ने इसको चेंज। 5 कहां चला गया ऊपर, और 22 कहां गया नीचे। कोई दिक्कत है मेरे भाई, सही है ना। अब देखो 5 से 5 कट, राइट, इससे ये कट कितने टाइम, 2 टाइम, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 104, ये आएगा ना, अपॉन में 5, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है ना। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगला वाला करते हैं। समझ में आ रहा है ना। करे, हाँ जल्दी करो। हो गया, करें आगे, चलो। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 1124 माइनस
1 प्लस 7/30 किसके इक्वल है, यानी कि किसके बराबर है, राइट। इसका आंसर क्या होगा? नवोदय 2010 में आया हुआ है, ठीक है। जल्दी से करो, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। एक सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36 किसके बराबर होगा? 2010 में आया हुआ है। हो गया? करे? अरे भाई मैंने सबसे पहले क्या बताया था, जो फ्रैक्शन है, जो फीट है, उसको सरल करना है, राइट। यहाँ पे क्या है, यही है ना, तो इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो नीचे को और साइड को आपस में क्या कर दोगे, गुणा, राइट। 24 इंटू 1 क्या आएगा मेरे भाई, 24, और ऊपर वाला प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 25/24, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25/24, राइट। फिर क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस 7/36। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यदि कोई फ्रैक्शन के रूप में माइनस या प्लस आ जाए तो मेरे भाई क्या लोगे, एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम, राइट। तो मेरे भाई इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास? अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो कौन है, एक। अब मेरे भाई इनका दोनों को लोगे तो कितना आ रहा है, 72, राइट। एलसीएम लेना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया, 3 टाइम गया ना, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 75, राइट। 72 में 1 का डिवाइड करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 72, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 72। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आगे प्लस है तो ऐसा का ऐसा। अरे भाई 72 में 36 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2, राइट। और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई क्या आ गया, 40। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो प्लस प्लस की आपस में ऐड कर लो और माइनस माइनस की आपस में, तो प्लस प्लस की कितनी है, 2। इसको सीधा शॉर्टकट सोल्व करूं तो इसमें से कट करोगे तो प्लस का कितना आएगा, 3, राइट। अब प्लस प्लस इसमें ऐड करोगे तो प्लस का 17/72। क्या ये आंसर सही है? कोई दिक्कत है नहीं है ना। जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना यहां तक? और आगे चले, थोड़े हार्ड लेते चले क्या किशन? देखो चलो और थोड़े हार्ड लेते चलते हैं। अगला जो एक है वो सिंपल सा है, लेकिन आप करोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, ठीक है, इंटू 6 माइनस 6। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को, सेकंडों में सॉल्व करो, एकदम सा इजी सा है और आया हो आपके पास 2009 में। जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको। आ गया आंसर? करे? देखो सबसे पहले किसके भाई साहब की बात सुनेंगे अपन, बोर्ड मास भाई साहब की, ठीक है ना। बोर्ड मास जी क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले कौन सॉल्व करोगे, कोष्टक, राइट। फिर कौन करोगे, ओ, ना ही कोष्टक है ना ही कौन है अपने पास, ओ फट्टा ही नहीं ऐसा। कहां से स्टार्ट होता है, डिवाइड से। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 6 में 6 का डिवाइड किया, क्या आया मेरे भाई, 1। तो 6 में 6 का डिवाइड किया, 1 आया, और ऐसा का ऐसा। कोई दिक्कत है? उसके बाद में कौन आएगा, मल्टीप्लाई। मेरे भाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 36। कोई दिक्कत है नहीं है। फिर कौन आएगा, ऐड। 36 में 1 को ऐड किया, क्या आया, 37 माइनस 6, ठीक है। फिर आगे जो है वो माइनस,
तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 31। एकदम इजी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत है मेरे भाई। ऐसे ही आपको क्या करना है, सोल्व करते जाना है। सिर्फ किसकी आवाज सुननी है, बोर्ड मास जी की, ठीक है ना। जो बोर्ड मास जी आपको बोलते हैं वैसा का वैसा अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है वो आप लोग क्या करोगे, सोल्व करोगे, और जैसे जैसे सोल्व होते जा रहे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना। जो आपके पास नहीं है, ठीक है ना, सपोज दैट जो आपको आंसर नहीं है वो मेरे को आप कमेंट में लिखोगे, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, राइट। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। तो आज अपन ने बोर्ड मास जी के कितने नियम पढ़ लिए भाई, बोर्ड मास जी पढ़ लिया, बोर्ड मास जी के फ्रैक्शन पढ़ लिए, प्लस माइनस इंटू प्लस पढ़ लिया, ठीक है ना। तो 3-4 अपन ने पढ़ लिए। एक दिन और लगेगा अपने को जिसमें अपन और आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जितने भी आज तक आएंगे नवोदय में, सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, वो सारे के सारे अपन ने पढ़े, ठीक है ना। तो अब जो अपने को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक और शेयर ठोकना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा अपना लाइक और शेयर ठोकोगे तो अपना क्या चैनल बढ़ता जाएगा, ठीक है।